फंडामेंटल थियोरम ऑफ अलजेब्रा आज आउ किसी थियोरम पे डिस्कशन करिबा। थियोरम टी हैला लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कर्व सी। एफ ऑफ जेड होची एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड द कर्व ऑन सी। तार एटा जे क्लोज कर्व हैला ता भितर एवं कोन ऑन द बाउंड्री ऊपर मध्य एनालिटिक with सेंटर एट ए एंड रेडियस आर। तो जानी पड़ुथबा आर कोन कहबा जेड माइनस ए रो मॉड इक्वल टू आर। देन एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 रू एल एफ ऑफ जेड बाय एल ऑफ डीएस वेयर एस इज आर्क लेंथ, एस है आर्क लेंथ, एल होची सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कहवा जा आमे ताकू लेंथ ऑफ द सर्कल बोली कहवा से। ताला आमे कोन बुझीबा आमे जदी गोटे सर्कल को आसीबा सेंटर हैला जेड रेडियस हैला आर ताले कोन एस कोन ला आर को लेंथ पिले कथाटा हैला एटा को मनउची एस ए जो अंतरस्थ कोण ए कोणा नेली थीटा ठीक हैला। ताले वर्तमान मु देखैबी एफ ऑफ ए एतिकी पिले मोर हबो। हो आरंभ करिबा। ताले मने पकेलो अकॉर्डिंग टू कच्ची इंटीग्रल फॉर्मूला आम फॉर्मूला कौन हम एफ ऑफ ए हम इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए ऑफ डी जेड। व्हाट इज दिस जेड माइनस ए रो मोड इक्वल टू आर। मुझे को पैरामेट्रिक फॉर्म रे कहिबी जेड माइनस ए हम आर इंटू ई टू दी पावर आई थीटा ठीक अछि ना नहीं। सो ऑन द डिफरेंशिएशन केता हम डी जेड हम आर आई ई टू दी पावर आई थीटा ऑफ डी थीटा। ताहले बर्तमान पिले आमे अंकराणी बसेबा। अच्छा एट रेंज के तो इंटीग्रेशन केते ना दिस इज इंटीग्रेशन 0 रू 2 बाय एफ ऑफ जेड हेम रहिला जेड माइनस एच जेड देर मूल्य बसे दबा जेड मूल्य केते बसेबा एटा बसेबा ए प्लस आर इनटू ई टू पावर आई थीटा जेड माइनस ए हैला आर इनटू ई टू पावर आई थीटा डी जेड रो मूल्य हैला आर आई ई टू दी पावर आई थीटा ऑफ डी थीटा। सो व्हाट हैपेन आर आर पिला मोर कैंसिलेशन हे गला। सो व्हाट हैपेन रहिला मोर केता यू हैव इंटीग्रेशन 0 रू 2 बाय 0 रू 2 बाय आउ रहिला पिले केते 0 रू हां आउ बाहर अछि पिले 1 बाय 2 पाई आई इति भा फॉर्मूला कोन 1 बाय 2 पाई आई। तो एट अछि 1 बाय 2 पाई आई तल केते आसीबो 1 बाय 2 पाई आई अछि एटा पिले ई टू पावर आई थीटा कैंसिल आर भी कैंसिल। देखो इटी जो बाहर आई अच्छी तो इटी जो आई अच्छी ये भी कैंसिल हो गला। तो यू हैव सिंपली बाहर आसला 1 बाय 2 बाय इंटीग्रेशन 0 रू 2 बाय एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू आर ए प्लस आर इंटू ई टू पावर आई थीटा ऑफ डी थीटा बाहर को आर घिनी आसिली। ता माने आई में से यू हैव 1 बाय 2 बाय आर इंटीग्रेशन 0 रू 2 बाय एफ ऑफ जेड ऑफ डी थीटा एति हम रहिला आपु मूल्य फेरे देली। तापर पिले मने पकेइबा जे कोन प्लान पड़ी छे एस बाय आर इज इक्वल टू थीटा। कोन तार अर्थ पिले चाप बाय व्यासार्ध इक्वल टू अंतरस्थ कोण। चाप हैला एस व्यासार्ध आर अंतरस्थ कोण हैला थीटा एस बाय आर इक्वल टू थीटा। ता माने पिले जदि डिफरेंशिएटिंग करिबा केते हबो यू हैव डी थीटा इक्वल टू डीएस बाय आर चेंज इंटीग्रेशन। ताले कोन करिबा व्हाट हैपेन व्हेन थीटा इक्वल टू 0 हमर एस केते हैला एउटु कथा हबा थीटा इज इक्वल टू जो एस इक्वल टू आर थीटा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 योर एस वैल्यू इक्वल टू 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 बाय व्हाट इज एस एडी केता हो ना 2 बाय आर। तमे बा जानिचो एटा लेंथ ऑफ द सर्कल जहा को हमें एल बोली के दिया आइची। लेंथ कोई सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल जहा में ताना लेंथ ऑफ द सर्कल। तो जे थीटा 0 एस हैला 0 व्हेन थीटा हैला 2 बाय एस हैला 2 बाय आर इक्वल टू ए। Let us come to the problem. We have 1 by 2 by r इंटीग्रेशन 0 रू 2 by f 0 बेले देखो हैला 0 थीटा 0 बेले s 0 0 रहिला 2 पाई बेले मूल्य केते हैला आकु लेखिले l f ऑफ z। व्हाट इज योर d थीटा यू हैव ds d थीटा केते हैला पिले ds by r ds by r।
सो आमर पिले ये आर आर पे कैनसल आर आउ ना ना बोली ये आर टा कटि जाइए आर आउ ना ताले बर्तमान आमर कौन कही आर टा पता कि नहीं आसवा 1/2/r इंटीग्रेशन 0 ରୁ l f of z ds किंतु 2/r हूँ लेंथ ऑफ द सर्कल सो आई मे राइट 1/l इंटीग्रेशन 0 ରୁ l f of z of ds सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ठीक है आपर आम थ्योरम पढ़ा नेक्स्ट थ्योरम है मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम पे आम दुईटा क्लास लगातार 5-6टा थ्योरम आलोचना करुचे तो गोटे भली प्रैक्टिस करा तो परीक्षा में भी किए भी आसी जाई पारंती मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम स्टेटमेंट कौन कहला लेट f of z be continuous on a closed bounded region D and analytic वो continuous है closed bounded region D and analytic and non constant in the interior of D कौन ता बुझिल जदि एटा है क्लोज रीजन D आम अंकटा हूँ कंटिन्यूअस and analytic and not constant in the interior of D भितर जे कौन जगह मो अंकटा constant नुह then so that f of z magnitude modulus attains the maximum value on the boundary of D not on the interior of D ताले प्रमाण कर जे f of z जो maximum modulus maximum value कोड रहइबो on the boundary of D not interior of D रो भीतर रहइबो नाही let us come to outer statement को f of z is continuous and analytic on OD on a closed bounded region D आउ कौन कही f of z is not constant in the interior of D इंटर रे f of z constant नुह तेरे प्रमाण कर जे f of z magnitude attains the maximum value on the boundary of D boundary ऊपर तार maximum रहिबो not on the interior of D ता भीतर रहिबो नहीं maximum टा केवल ता boundary ऊपर ही रहिबो ठीक अछि आमे प्ले प्रमाण को स्टार्ट करिबा we are given that कौन f of z is analytic within and simply closed curve C जोड़ा से D देइछि मु ताना देइ देली C and आउ कौन देइछि f of z is not a constant f of z टा constant नुह अच्छा आउ कौन देला f of z is bounded कोठी within and on C bounded हेछि ए जो C भितरे I have to show that f of z maximum जो मॉडुलस जो मैक्स पर कोड्रे on D रहिबो मु लेट f of z मॉडुलस द मैक्स ऑफ f of z मॉडुलस इक्वल टू a मु आको नेली ताले कहलो मु कहिबी मैक्स ऑफ f of z मॉडुलस इक्वल टू a अर्थात मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू तन को जगह हाईएस्ट होइतबो ना मु के क्लास रे जे फर्स्ट पिला तार गोटे से पिलाटा किसी अच्छी ना तो मुझे कह सो आई कैन से तार एक्जिस्ट पॉइंट z0 बिलोंग्स टू C सच दैट f of z0 मॉडुलस इक्वल टू a बुझेला कि नहीं मार्क्स ऑफ f of z मॉडुलस इक्वल टू m ताने f of z मैक्सिमम टा को मु m नेलता माने से को जा तो मैक्सिमम हेछि ना मु लेट से जो मैक्सिमम जो जगह हेछि लेट इट इज द पॉइंट एट z0 बी ए पॉइंट इन C where f of z0 modulus equal to a means that is the marks of f of z modulus आम एटा को नेले तार ठीक अछि अच्छा ताले कोन करिबा एटा को नै सला परे लेट द z जो मु तार कोन करूची I want to पदन तैयारी कली लेट दैट exist to show अथवा what to show we want to show a में lie कोठी on C not interior to C आम जदि यही कर्व ना C नबा कौन ये जो एम टा कोड ऑन C माने बाउंड्री ऊपर रहिबो नॉट तो इंटीरियर ऑफ C म देखेबार अछि मु कोन करूछि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेली कोन ता तो लेली ना मने कर z0 ए जो कोन ता लक्ष्य कर मु आउसे कहूछि f of z0 मॉडुलस मु नेली m जे कि मार्क्स तो ए जो z पट कोड रहिबो ए भैल्यूटा कोड रहिबो ए जो भैल्यूटा रहिबो मार्क्स कोड रहिबो ऑन द बाउंड्री रहिबो आउ कोड भीतर रहिबो नै मु कहली ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड नेली मने कर z0 बी एनी पॉइंट इंटीरियर टू C आमे कोन कहले f of z कोड रहिबो आर बाउंड्री ऊपर रहिबो मु कहली मने कर z0 बी इंटीरियर पॉइंट टू C इनसाइड C
तार Z0 पॉइंट नहीं गली भितर नहीं गली आपको सर्कल छोटिया सर्कल तैयारी करदेली ता ना देदेली C1 आ राडियस दे दूची पिले R एटा ता ना देली आ ना देली मोर C1 ये सर्कल देली मु C सरीगला ताहले बर्तमान कहल सो वी कैन अप्लाई जो कच्ची इंटीग्रल थियोरम टू दैट फंक्शन ए तैयारी करि परिबा यू हैव f of z0 equal to 1 by 2 pi I integration of c1 f of z by z minus z0 of dz. So let us take the modulus sign on the both side. I have f of z modulus लेस दैन इक्वल एकाथर कहूँ 1 by 2 by इंटीग्रेशन c1 f of z मॉडुलस बाय z minus z0 मॉडुलस dz मॉडुलस. सो आई राइट 1 by 2 by इंटीग्रेशन c1 थाउ f of z मॉडुलस रहिला एटा को हमें r नहींचे नीचे नहीं को z minus एटा डिस्कशन कर दवा z minus z0 mod इक्वल r by the definition हमें नउचे dz पुत्र dz मूल्य रहिला. Now we have to discuss what is the value of f of z modulus. पिले आउ थरे पिले में कथा टिके होबा मु कोन कली जे मते देखैबा पड़िबो एम एटा लाय करिवो कोठी लाय करिवो ऑन द बाउंड्री ऑफ c नॉट इंटीरियर टू c. मु कली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मने कर एम एटा लाय करूची इंटीरियर ऑफ c ए माने की से f of z0 दैट मींस आई से Z0 be a point inside to C मु नेकी अंक मोर स्टार्ट करिछि तापर मु कच्ची इंटीग्रल थ्योरम पकई मु पने पहुंची गली. बर्तमान मु तो हमको आलोचना में करिचे f of z रो मॉडुलस इक्वल टू m एटा होची मैक्सिमम वैल्यू f of z मॉडुलस m की से मार्क्स ऑफ f of z. मते को जदी क्लास रे जो पिलाटी फास्ट हेला आउ जे कोनोसी पिला को आनिबो समस्त को मार्क ताटू कम होबो ना नहीं. सो आई मे से f of z रो मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू m minus एप्सिलॉन. बी केयरफुल आउथरे कथा हो f of z0 रो मॉडुलस हैला m जे चित्र में देखिबा एटा हैला z0 पॉइंट एई जगह मैक्सिमम अछि एई जगह f of z मैक्सिमम तुम ये जो बाउंडरीटा रहा आ जितक पॉइंट आ भीतर अच्छा समस्त मूल्य जिते कौन मूल्य z1 z2 z3 जहाँ नि समस्त मूल्य कौन हम f of z0 कम हम कारण सी हूँ मैक्सिमम वैल्यू. तेणु आज f of z0 मॉडुलस इज m व्हिच इज मार्क्स ऑफ f of z. तेणु जेकोसी मूल्य आनिबा काहेकि ता मूल्य कौन हम m ठू सान हम मुझे मन कर f of z मॉडुलस लेस देन इक्वल m minus एप्सिलॉन. Put here you have 1 by 2 by f of z मॉडुलस लेस देन इक्वल चिन्ह देली m minus एप्सिलॉन ताको पदा को नि आसिली m minus एप्सिलॉन इंटीग्रेशन c1 dz मॉडुलस r को मते पदा को नि आसिली. You know this is the length of the circle 2 pi r. You have m minus epsilon 2 pi r into 2 pi r. ये दीटा कैंसिल. बापटे कौन लिखिछ f of z रो मॉडुलस जहाँ को तुम्हें a में नहीं तो तुम्हें कौन पाइल a में लेस देन इक्वल टू m minus epsilon. दैट मीन्स व्हाट हैपनिंग यदि एम में कैंसिलेशन हो गया तो एम तो कहूना इज इट पॉसिबल एम एटा लेस देन इक्वल m minus व्हाट इज एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर इज इट पॉसिबल यह संभव कि एम एटा लेस देन इक्वल एम टिके फेडा हेची संभव कि ना इट बिकम ए कॉन्ट्राडिक्शन. Why the contradiction? Due to the assumption of that Z0 जो पॉइंट है आमे ताको इंटीरियर टू C नहीं थी बारू ए प्रकार प्रॉब्लम आइला तो से पॉइंट है इंटीरियर टू C रहिबो नाही इट मस्ट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ C. बुझियला दैट इज नोन एज मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम. केला पिले नेक्स्ट थ्योरम पिले मोरियर्स थ्योरम. स्टेटमेंट कहिला if f of z is continuous in a simply closed domain D and integration c f of z dz equal to 0 for any simply closed curve C lying in D, then f of z is analytic in D. पिले एटा को मैं कहि परिबा दिस इज द कन्वर्स ऑफ कच्ची गोर्सर थ्योरम.
मन पकेल कौन कचिगोर्ष थ्योरम पढ़ी एफ ऑफ जेड जदि कंटिन्यूअस फंक्शन होउथिला एनालिटिक होउथिला इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होउथिला ये कन्वर्स करिला जदि एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस होउथिबो इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड 0 होउथिबो ताले प्रमाण कर जे एफ ऑफ जेड होची एनालिटिक फंक्शन परीक्षा प्रश्न पचार दे पारे इज द कन्वर्स ऑफ कचिगोर्ष थ्योरम ट्रू आम कह यस इट इज ट्रू एंड दिस इज नोन एज योर मोरियर्स थ्योरम ताले हम स्टेटमेंट को आसीबा एफ ऑफ जेड होची कंटीन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड हम 0 नबा देखैबा एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी सो कम टू द फिगर आम डी इंस्टेड ऑफ डी आई राइट सी सपोज दिस इज ए क्लोज्ड कर्व सी तापर कोन कर लेट z0 बी ए पॉइंट ऑन इट अनदर पॉइंट z बी ए पॉइंट क्लोज कर्व कही देख पे आम कुछ ऑन द क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड हूँ 0 सो मुझे को जोग करदेली क्लोज देख पुणी यहीटा एपड़ू ही नहीं आसली यू कैन सी एपड़ू गली पे एपड़ू पलि आईली आना देली C1 आना देली मो C2 सो आई मे से दैट इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड 0 मीन्स I can say integration of C1 f of z dz plus integration of C2 f of z dz ये 0 लक्ष्य करो गोटी के नॉट क्लोज्ड किंतु जब कंबाइन करदबा टोटल एउटार ऊपर एउट पहुंचबा ताले कोन हैला क्लोज कर्व हैला तो एनी क्लोज्ड कर्वर इंटीग्रेशन मतलब से केते देइछि 0 देइछि तो फॉर द C1 पई इट C2 मिश्रण फल पई 0 होई गला that means integration of C1 f of z dz equal to minus integration of C2 f of z dz. What is the range of C1? Is z0 to z. Our range is z0 to z. What is the range of C2? That is z2 z2 z0. But as I take the minus sign, it will again because the plus कर दबा, it will again become z0 to z. तो what to see? C1 निया कि C2 निया range of the integration is z0 to z. I write let बड़ा f of z is equal to integration of z0 to z f of z dz. से जो term टा को मुनेली बड़ा f of z. फॉर कन्वीनियंस मुझे राइट करुँच z0 ru z f of t of dt जेहेतु तुम देख आज इट डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कौन कर इंटीग्रेशन कर जेड जगह जेड बसैब पुणी z0 बसई तो मुझे कर एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन करी टी जगह जेड बसई मैंने z0 बसई किसी डिफरेंस ना डेफिनेट में प्रॉब्लम किसी ना सो आई राइट एफ ऑफ इंटीग्रेशन z0 z एफ ऑफ टी डी टी. Now let us compute f of z plus h minus f of z. This is f of z. What will be f of z plus h? It is the integration of z0 to z plus h f of t of dt minus z0 to z f of t of dt. So I may write it z0 to z plus h f of t of dt plus कर देली I have केते पिला z to z0 f of t of dt by the property of your property of definite integration z0 एति रहिला z to z0 खबली पाटम z0 जो समान रहिला so this will the integration of z to z plus h f of t of dt. Now I write f of z plus h minus f of z by h एपटे भी h कली 1 by h z to z plus h f of t of dt. Now I subtract उभय पटू छोट f of z को subtraction करी therefore I have f of z plus h minus f of z by h minus छोट f of z is equal to 1 by h integration of z to z plus h f of t dt minus छोट f of z. पिले बर्तमान मु नेक्स्ट कौन काम कली ताले आउ थरे मु रिराइट कली एपटे मु बाँ पटरे पाइली f of z plus h minus f of z by h minus छोटा f of z इटी है इंटीग्रेशन z to z plus h f of t dt minus मु लिखी f of z ताकू पिले मु लिखि परिबे कि 1 by h इंटीग्रेशन z ru z plus h f of z of dt चलो कि यू कैन सी हियर देख मु dt इंटीग्रेशन करी तेणु कौन हम एफ ऑफ जेड कन्स्टांट पदान पलि आसला dt इंटीग्रेशन टी रेंज ओवर z टू z प्लस h केता हम z प्लस h माइनस z कटिगला रहा h h कटिगले किसी फरक पड़ार ना इंस्टेड ऑफ f ऑफ z आई राइट दिस वैल्यू ठीक अच्छी.
Now from these two, so it will be 1 by h thila. Now from these two I may take common 1 by h integration z ru z plus h f of t minus f of z of your dt. ठीक है, ये तो पाई गली. Now take the modulus sign on both sides. What happened? F of z plus h minus f of z by h minus छोटो f of z रो modulus. एपटर मॉडुलस माने एपटर मॉडुलस तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ीछो जनी मॉड को भीतर पुरैबा चिन्हटा लेस देन इक्वल आसीबो. सो आई राइट लेस देन इक्वल टू 1 by h as it is z ru z plus h f of t minus f of z रो मॉडुलस ऑफ dt. ठीक है ला पिले मूल तुमको दिया है f of z इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन. ताले कहलो कंटीन्यूअस फंक्शन डेफिनेशन कौन जदि एफ ऑफ जेड कंटीन्यूअस हबो. अच्छा आज एफ ऑफ जेड इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन ताम व्हाट द डेफिनेशन जदि हम एमति कहबा लिमिट जेड टेंड्स टू सम टी जदि आई से एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी. दिस द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी using the epsilon and delta method. What I can say mone paka for given epsilon positive there is delta greater than 0 such that f of z minus f of t ro mod is less than epsilon whenever z minus t ro mod less than delta. Pile instead of f of z minus f of t I write less than epsilon. तर what happened बा पड़ पले जहाँ थिला f of z plus h minus f of z by h minus छोटो f of z modulus what happened is less than 1 by h integration z ru z plus h epsilon dt. कहीं एटा epsilon लिखी देली less than 0 देली dt ता संगे कौन रहिला whenever z minus t रो mod less than delta. एटा को यूज करछो माने ता संगे एटा पिले रहिला एटी को एप्सिलॉन का पद पळै गला dt रो इंटीग्रेशन t रेंज हला z a z टू z plus h minus z कटि गला रहिला h गला कटि. सो यू हैव f of z plus h minus f of z by h minus छोटो f of z mod is less than epsilon whenever z minus t रो mod less than delta. z minus t रो mod less than delta. What is z? What is t? फंक्शनटा आम फंक्शनटा कंटिन्यूअस एव्री पॉइंट मु जेते पाखापाखी पॉइंट ले भी मो फंक्शन होची कंटिन्यूअस. तो पाखापाखी पॉइंट माने आई मे से दैट माय एज टेंड्स टू 0. जो z t भीतर जो गैपटा से मु कुछ दैट इज एज व्हिच टेंड्स टू 0. ताहले पिले कहिलो एटार अर्थ कोन आर अर्थ हेलानी कि लिमिट एज टेंड्स टू 0 f of z plus h minus f of z by h इक्वल टू f of z. मनटे डाउट हो तो कथा आई दिया पिले मते कहले लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू f of a. अर्थ कोन हबो ना मको f of x मन को l आर अर्थ कोन ना सर f of x minus l mod less than epsilon whenever x minus 0 रो mod बा mod x less than some delta. लक्ष्य कले से आछे नै आकु पढो f of x आकु l पढो लेस देन एप्सिलॉन मु तो एठी कले एटार अर्थ होची h टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू 0 कहि देछि हेइ गला पिली तुमे बा पढिचो +2 रे एटा होची बडो f डैश ऑफ z डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू छोटो f ऑफ z. तो एउडु तुमे कोन बुझिलो आमे एया बुझिले बडो f ऑफ z इज एन एनालिटिक फंक्शन काहे कि जो अंकर डेरिवेटिव अच्छी सी हूँ डिफरेंसेबल मीन्स तक मैं एनालिटिक कहवा बड़ एफ डैश जेड एक्जिस्ट कर कहवा बड़ एफ डैश जेड एक्जिस्ट कला. जदि बड़ एफ डैश जेड एक्जिस्ट कला तेणु कह एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. मो कथा मन दे शुण एफ डैश जेड अंकर डेरिवेटिव एक्जिस्ट कला तेणु आम कहवा से फंक्शन होची एनालिटिक माने एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. जदि एफ ऑफ जेड एनालिटिक ताले एफ डैश जेड मध्य एनालिटिक मते को जदि गोटे अंकर डेरिवेटिव बाहरी पाला तार आउ थरे भी डिफरेंस करी होची ताले एफ डैश जेड होची एनालिटिक. एफ डैश जेड का संगे समान छोटो एफ जेड संगे सहित समान ये जदि एनालिटिक ताले ये कोन हबो. सो अतएव एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन दैट इज नोन एज योर मोरियर्स थ्योरम. आउ तो टिके लास्ट टॉपिक आसो बड़ एफ डैश जेड इक्वल छोटो एफ ऑफ जेड दैट मीन्स बड़ एफ जेड एक्जिस्ट कला. जदि एफ डैश जेड एक्जिस्ट कला ताने एफ ऑफ जेड होची एनालिटिक जार डेरिवेटिव होची एनालिटिक
जदि एफ ऑफ जेड एक्जिस्ट कला बा एफ ऑफ जेड एनालिटिक तो एफ डैश जेड मतलब एनालिटिक कारण द डेरिवेटिव आर एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक सो दिस इज एनालिटिक ये ता समान हेंस छोट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक जोटा मो स्टेटमेंट थिला सो दिस इज योर नोरियस थ्योरम बुझिए।